अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर स्किल्स के थर्ड लेक्चर के साथ मैं अली हैदर आप लोगों के सामने आज न्यू टॉपिक को की डिस्कशन करने के लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर स्किल्स के अंदर हम लोग अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने कंप्यूटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स की कुछ समरी बताते हुए मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे उसके अंदर हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है। उसके बाद हम लोग उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की तरफ, जनरेशन्स, क्लासिफिकेशंस और फिर उसकी डिवीज़न की तरफ जाएंगे। आज की हमारी वीडियो, हमारा जो सेकंड टॉपिक है, हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को हम लोग ब्रीफली टच करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर को बनाने का मकसद क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी और लोगों ने कंप्यूटर को डेवलप करने का सोचा क्यों। इससे पहले मैं अपने प्रीवियस दो लेक्चर्स की समरी आप लोगों को बताता चलूं, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर को डिवाइड किया था दो वर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। और कैलकुलेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक हमारे पास अरिथमेटिकल और दूसरी हमारे पास लॉजिकल। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास वो कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन किस्म का कोई भी जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। लॉजिकल हमारे पास हर वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन इफ़ एंड एल्स या स्विचिंग की कंडीशन या कोई भी ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन जब हम लोग लगाते हैं किसी इंप्रेशन के अंदर, जिससे हम लोग किसी भी किस्म का कोई लॉजिक निकालते हैं मेजरमेंट के थ्रू, उसको हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशन कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि कंप्यूटर हमारे पास एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मल्टीपर्पज़ डिवाइस है, जिसको हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो वो हमारे दिए गए हुए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद हमें हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, जिस पे हम लोगों ने कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन, जो कि एंड में यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर मेंशन है, जो थर्ड पॉइंट है कि कंप्यूटर इज़ अ मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट कैन रिसीव, process and store data and produce desired result according to the given information। अब तक हम लोगों ने कंप्यूटर को टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप लोगों को मैंने डिलीवर करने की कोशिश की, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा कि कंप्यूटर क्या है। तो अभी तक हमें इतनी ही समझ आई कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा कैलकुलेटर है जो इंसान ने अपनी रोज़मर्रा की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है। तो यहीं से हम लोग बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑन अर्थ इंसान ने हमेशा अपने फ़िज़िकल और मेंटल लेबर को कम करने के लिए डिफरेंट तरीक़ों को ईजाद किया और काफ़ी हद तक इंसान इस चीज़ को ईजाद करने में कामयाब हुआ। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अक्सर हम लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़ा कि लिवर हो गई, पुली हो गई, हमारे पास व्हीकल हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी मेंटल और फिज़िकल लेबर को कम करने के लिए हम लोगों ने इन चीज़ों को ईजाद किया। फ़िज़िकल लेबर इस तरह मैं डिफ़ाइन करूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा यहाँ से लाहौर जाता है तो पहले ज़माने में उसको फ़िज़िकली मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ती थी, या तो वो किसी ऐसी सवारी का इस्तेमाल करता था जो कि उसको घंटों में और दिनों में जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। जबकि अगर आज आप देखें तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं जो कि हमारे दिनों का सफ़र अब घंटों के अंदर और घंटों का सफ़र मिनटों के अंदर हम लोग तय करते हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत ही कॉमन एरोप्लेन है। पहले लोग ऊँटों पे, घोड़ों पे सफ़र करते थे तो यहाँ पे उनका फ़िज़िकल लेबर ज़्यादा होता था। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने एक फ़िज़िकल लेबर की बात की, दूसरा हम लोगों ने मेंटल लेबर की बात की। तो मेंटल लेबर वो लेबर, यानी वो मुशक्क़त जिसमें इंसान का दिमाग इन्वॉल्व हो। अब वो चीज़ें कौन सी होंगी जिसके अंदर इंसान अपना दिमाग इन्वॉल्व करेगा? ऑब्वियसली हर किस्म की कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इंसान को अपना दिमाग लगाना पड़ता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको वो एक बड़े से बड़ा नंबर दे दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 21654 डिवाइडेड बाय 323 कहूं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत ज़ोर देना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग की मशीनरी को ज़्यादा चलाना पड़ेगा। तो इसी सारी चीज़ों को इंसान ने अपने लिए आसान बनाने के लिए इस तरह की काफ़ी चीज़ें ईजाद की, और अब तक वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को बनाने में कामयाब हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा इस वक्त आप स्क्रीन पे फर्स्ट 2 पॉइंट्स देखें तो वही मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया। अ मैन इज़ ऑलवेज फाइंडिंग वेज टू ईज़ हिज फिज़िकल एंड मेंटल लेबर, यानी इंसान हमेशा से ऐसे रास्ते, ऐसे शॉर्टकट जो है वो तलाश करता है जिसमें वो अपने फ़िज़िकल और मेंटल लेबर को कम कर सके। ही सक्सीडेड इन मेकिंग मशीन्स डैट कुड ईज़ हिज फिज़िकल एंड मेंटल लेबर, और इंसान काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, काफ़ी हद तक वो कामयाब हुआ है ऐसी मशीन्स बनाने में जो कि उसकी फ़िज़िकल और मेंटल लेबर को कम करने में हेल्प करती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि यहाँ से अगर आपको लाहौर जाना है तो पहले लोग घोड़ों पे और ऊँटों पे सफ़र करते थे, जब हमारे पास गाड़ी का वजूद, एरोप्लेन का वजूद और ट्रेन का वजूद नहीं हुआ था। जैसे ही हमारे पास ट्रेन का, गाड़ी का और एरोप्लेन का वजूद आया तो हमारे वही दिनों का सफ़र घंटों के अंदर जो है वो तकसीम हो गया। तो इंसान ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने उसके फ़िज़िकल एफ़र्ट को, उसके फ़िज़िकल लेबर को कम किया। मेंटल लेबर ऑब्वियस सी बात है, इस वक्त जो हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, इस वक्त जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, इस वक्त जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसने हमारे मेंटल लेबर को काफ़ी हद तक जो है वो कम कर दिया है। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि काफ़ी हद तक इंसान जो है कामयाब हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए, अर्ली मशीन्स कुड सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स। अर्ली मशीन्स का यहाँ से मतलब हमारे पास 80s और जो है हमारे पास 1800 जो सेंचुरी है उसकी बात हो रही है, जहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेटर्स इन्वेंट किए गए थे उसमें हमारे पास जो मशीन्स थी वो सिंपल हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करती थी, और जो हमारे मैथ्स के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं या और भी अलजेब्रा की कोई ऐसी इक्वेशंस जिसमें हम लोगों ने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बाकी दी गई हुए वैल्यूज़ से, तो उन मशीन्स में ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ऐसी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है उसके अंदर यही एक्सप्लेन हुआ है कि अर्ली मशीन्स कुड सिंपली ऐड, यानी जो हमारे पास पुरानी मशीन्स थी वो सिंपली एडिशन करती थी। सिंपल अगर आप उसको कोई सब्ट्रैक्शन देते थे या सिंपल उसको कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करने के लिए देते थे तो वो कर लेती थी। बट नाउ अ डेज़ कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू कैलकुलेट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आजकल के आप ज़माने के अंदर देखें तो हमारे पास पूरे कंप्यूटर्स ने हमारी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ को जो है संभाला हुआ है, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आजकल एक ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एक ऐसी एबिलिटी आ चुकी है जो कि आप उसको किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स आप ऑपरेशन दें तो वो पुरानी मशीन्स, पुरानी कैलकुलेटर्स के लिहाज से आज उसको ज़्यादा फास्ट और मोर एक्यूरेट, यानी बहुत 100% के करीब जो रिज़ल्ट है वो हमें कंप्यूटर देता है। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो कंप्यूटर के बानी थे, जिन्होंने हम लोग कह सकते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर, नॉट द फाउंडर बट द फादर ऑफ कंप्यूटर, हमारे पास जो है उनका नाम है हमारे पास चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी मैथ्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक एनालिटिकल इंजन को बनाया था,
और वो एनालिटिकल इंजन के अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि आप उसके अंदर किसी भी किस्म का अगर कोई इक्वेशन या कोई भी आप उसको कैलकुलेशन करने के लिए इनपुट देते थे तो वो आपको मोर फास्ट और एक्यूरेट रिज़ल्ट उसी वक्त इन द शेप ऑफ डिज़ायर्ड आउटपुट रिज़ल्ट आपको वो शो करता था। तो जो हमारे पास जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो हमारे पास चार्ल्स बेबेज है, और उन्होंने जो मशीन इन्वेंट की थी, एक मशहूर मैथमेटिशियन है चार्ल्स बेबेज, और उन्होंने जो मशीन इन्वेंट की थी उसका नाम था हमारे पास एनालिटिकल इंजन, जो कि उनके एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट की थी, और उसी से ही हमारे कंप्यूटर का वजूद हुआ था। तो ये हमारे पास हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया, और कंप्यूटर को क्यों डेवलप किया गया। कंप्यूटर को इसी वजह से डेवलप किया गया कि इंसान अपने फ़िज़िकल और मेंटल लेबर को जो है कम कर सके, इंसान कम से कम जो है अपनी फ़िज़िकल अपनी बॉडी को कोई काम करने में इन्वॉल्व करे, इंसान कम से कम जो है अपने मेंटल जो उसकी लेबर है उसको कम करने में उसको कम से कम इस्तेमाल करे। तो उसी चीज़ों को कम करने के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया, और हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं उनका नाम हमारे पास चार्ल्स बेबेज है, जो कि एक बहुत ही मशहूर वेरी फेमस मैथमेटिशियन थे। और जो मशीन उन्होंने जो इंजन उन्होंने इन्वेंट किया था इसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब उन डिवाइसेस का ज़िक्र करेंगे जो कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट तक हमारे पास जो है बनने में उन डिवाइसेस ने हमें हेल्प किया। ऑब्वियसली कंप्यूटर हमारे पास एज अ होल जैसी आज की शेप में है ऐसा हमारे पास स्टार्ट में नहीं बना। हम लोगों ने यही पढ़ा, स्टार्ट से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक कैलकुलेटर था। तो जो इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बहुत ही पुरानी डिवाइस है। कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ होती थी, कैलकुलेटर भी आप इसको कह सकते हैं, कैलकुलेशन डिवाइस है हमारे पास, जिसका नाम था हमारे पास एबेकस, जो कि बैक इन 3000 BC यानी बिफ़ोर क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही इस डिवाइस को बनाया गया था। और ऑब्वियसली इंसान के मेंटल लेबर को कम करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डिवाइस के अंदर हमारे पास एक वुडन फ्रेम होती थी, ये जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, मैंने इस वक्त डिनोट किया है आप लोगों को। इसकी चारों साइडों पे एक वुडन फ्रेम थी जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिप्स लगी हुई थी, और उन स्ट्रिप्स के अंदर हमारे पास बीड्स या स्टोन्स होते थे। जैसा कि आप लोगों ने तस्बीह को देखा हो कभी, तो तस्बीह के अंदर जिस तरह हमारे पास छोटे छोटे दाने होते हैं जिस पे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, तो हमारी ऑब्वियसली उसके पीछे एक काउंटिंग ही हो रही होती है जो कि हमारे काउंटिंग करने में हमें हेल्प करती है जैसे ही हम पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह एबेकस भी हमारे पास एक कैलकुलेशन डिवाइस थी जो कि वुडन फ्रेम के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रिप्स थी, स्ट्रिप्स के अंदर हमारे पास बीड्स या स्टोन्स जो थे लगे होते थे। अब इसके ज़रिए इंसान कैलकुलेशन कैसे कर सकता था, बहुत ही आसान सा मेथड उन्होंने इसके लिए इन्वेंट किया था कि वो हर एक बीट को, हर एक स्टोन को इसके अंदर एक उसको स्पेसिफिक यूनिट नंबर दे देते थे। यूनिट नंबर मींस कि एक बीट, अगर एक स्ट्रिप के अंदर 5 हमारे पास स्टोन्स या बीड्स लगे हुए हैं और वो पर बीट जो है उसको 2 नंबर देते हैं, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रिप के अंदर इस वक्त हमारे पास 10 नंबर मौजूद हैं। और कैलकुलेशन करने के लिए वो लोग अगर 2 बीट्स को ऊपर करते थे तो इट मींस दिस इज़ 4। तो इसके ज़रिए ये अपनी एक स्पेशल मेथडोलॉजी को यूज़ करते थे। मैथमेटिशियंस जो थे अपनी कैलकुलेशन को मज़ीद एक्यूरेट और बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप एबेकस देखें तो जापान के कुछ स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स को आज भी इसी डिवाइस के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इंसान का
जो मेंटल लेबर है वो 70% तक इन्वॉल्व ही होता है, क्योंकि आपने उन यूनिट नंबर्स को ज्वाइन करके ही एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है करनी होती है। तो ये एक हमारे पास बहुत ही सिंपल डिवाइस थी, जिसमें हमारे ऑब्वियसली हम लोग क्योंकि कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर में यूज़ होने के लिए जो ये डिवाइस थी एबिकस, जो 3000 BC, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 3000 साल पहले ही ये डिवाइस इन्वेंट की गई थी, जिसके अंदर इंसान कुछ कैलकुलेशन करता था। तो एबिकस हमारे पास बहुत ही फर्स्ट डिवाइस थी, जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह है। इसके बाद हमारे पास 1614 के अंदर अ लॉन्ग गैप बिटवीन आवर कैलकुलेशन डिवाइसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखें, भी जितनी भी हम लोग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन डिवाइसेस, ये हमारे पास मैकेनिकल हैं। मैकेनिकल मींस इंसान का फिज़िकल लेबर अभी तक जो है कम नहीं हुआ इन डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए। इंसान को फ़िज़िकल अपनी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देनी पड़ रही है, यानी ये मैकेनिकल है। एक जिस तरह हमारे पास गाड़ी की मिसाल होती है कि हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, एक हमारे पास मैनुअल गाड़ी होती है, इसी तरह ये हमारे पास मैनुअल डिवाइसेस थी। ठीक है, मैनुअल कैलकुलेटर्स थे। एक और कैलकुलेटर जो इस वक्त आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जिसका नाम है हमारे पास नेपियर बोन्स, जो 1614 के अंदर हमारे पास बना था। ऑब्वियसली एक हमारे पास कैलकुलेशन डिवाइस है। नेपियर बोन्स जो है हमारे पास जॉन नेपियर्स थे, उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट किया था एबेकस के बाद। और ये नेपियर बोन्स एक्चुअली बोन्स थी। आप लोगों को याद होगा कि एक ज़माना ऐसा आया था जिसके अंदर इंसान स्टोन के ऊपर जो था लिखाई का जो है ज़माना आया था। अगर आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम का पता हो तो पत्थरों के ऊपर और केले की जो छाल होती है उसके ऊपर भी कुरानी आयत को सेव किया गया, क्योंकि उस वक्त पेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग अपनी लिखी हुई चीज़ को इसी तरह जो है सेव करते थे। सिमिलरली 1614 के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली पेजेस नहीं होंगे, तो उन पेजेस को जो है, जो पेजेस की जगह जो चीज़ यूज़ होती थी तो वो बोन्स होती थी, इसीलिए इस डिवाइस का नाम हमारे पास नेपियर बोन्स है। ये डिवाइस हमारे पास एक्चुअली ऐसी होती थी जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स लिखे गए होते थे, और जब ये आप लोगों को अगर ये रोटेटिंग व्हील्स आप लोगों को नज़र आ रहे हों तो इन व्हील्स को रोटेट किया जाता था, और ये रोटेशन के बाद एक स्पेसिफिक नंबर्स यहाँ पे जनरेट होते थे, जिसके ज़रिए आप इतने बड़े दो नंबर्स को कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन करते थे तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे जो है ये आंसर 9th रो के अंदर जो है क्रिएट हो जाता था। तो इसको ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेपियर बोन्स ये वाला कैलकुलेशन डिवाइस जो है अब यूज़ नहीं होता, ना ही हम लोगों ने अब ये कभी यूज़ करना है। सिर्फ एज अ हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 3000 BC के बाद 1614 के अंदर हमारे पास ये नेपियर बोन्स वजूद में आया। नेपियर बोन्स के बाद एक और, अब क्योंकि कैलकुलेशन डिवाइसेस इट मींस कि हमारे पास जो है अब कैलकुलेशन की जो मांग है वो बढ़ रही है, तो 1614 के बाद स्ट्रेट अवे 1642 के अंदर हमारे पास पास्कल्स एडिंग मशीन जो है इन्वेंट हुई। ये पास्कल्स एडिंग मशीन को भी हम लोग बहुत ही थॉरोली समझेंगे कि पास्कल्स एडिंग मशीन हमारे पास एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस थी, ये भी एक मैकेनिकल मशीन थी, जिसके अंदर हमारे पास ये व्हील्स लगे होते थे, ये रोटेटिंग व्हील्स थे। इन रोटेटिंग व्हील्स को आप किसी एक ख़ास पैटर्न पे जब आप इसको रोटेट करते थे तो ये यहाँ पे आप लोगों को कुछ नंबर्स जनरेट करके देता था, और उन नंबर्स को जब आप एडिशन करते थे तो ऑटोमेटिकली इस आखिरी जो हमारे पास कॉलम है, आखिरी जो हमारे पास होल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास वो पूरी कैलकुलेशंस होके नज़र आ जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर क्योंकि एडिंग मशीन है तो ये ऑब्वियसली ऐड ही कर सकती थी, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इसका काम नहीं था। तो अगर मैं फ़र्स्ट कॉलम के अंदर 2 लिखता था और सेकंड कॉलम के अंदर जब मैं 5 लिखता था, तो हमारे पास एंड में 7 आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाता था। तो ये एक ऐसे मैकेनिज़्म के बेसिस पे ये मशीन बनाई गई थी, जिसको हम लोगों ने पास्कल्स एडिंग मशीन का नाम दिया, और हिस्ट्री के अंदर आज भी ये हमारे पास सेफ़ है। इसको भी ज़्यादा समझने की हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ हिस्ट्री के लिहाज से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस देखी,
ये हमारे पास एक पाथ थी, एक रास्ता था हमारे कंप्यूटर के बनने के लिए। ये जो मैकेनिकल डिवाइसेस थी, अगर आप लोगों ने इनको देखा हो तो ये जो कैलकुलेटर्स थे काफ़ी हैवी थे और काफ़ी बड़े थे, और कैलकुलेशन के लिहाज से जिस तरह आजकल आप लोग मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो वो आप 2+2 लिखते हैं तो विद इन सेकेंड्स आप लोगों को बड़े से बड़ा आंसर जो है वो इजीली जल्दी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जबकि जो हमारे पास एबिकस है, हमारे पास जो हम लोगों ने नेपियर बोन्स पढ़ा, हम लोगों ने जो है पास्कल्स एडिंग मशीन पढ़ी, उसमें हमारे पास जो फिज़िकल लेबर था वो भी ज़्यादा था, और साथ ही साथ वो कैलकुलेटर्स हमारे पास काफ़ी हैवी थे। हैवी से मुराद बहुत ही भारी थे, पोर्टेबल नहीं थे। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी बड़े थे। साइज़ में बड़े होने के साथ साथ वो काफ़ी बहुत बड़े भी थे, उनको संभालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, और ऑब्वियसली क्योंकि मैकेनिकल टाइम था तो वो हमारे पास स्लो थे। इसके बाद हमारे पास जो एक और फर्स्ट ऑटोमेटिक इंजन हमारे पास आया, जिसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, चार्ल्स बेबिज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। हम लोगों ने चार्ल्स बेबिज को फादर ऑफ द कंप्यूटर का नाम इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने एक ऐसी ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया जो कि स्टीम के थ्रू चलता था और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो देता था। एनालिटिकल इंजन जो कि चार्ल्स बेबिज ने इन्वेंट किया था, फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन था जो कि 1849 के अंदर हमारे पास बना था। तो चार्ल्स बेबिज कौन थे? चार्ल्स बेबिज हमारे पास फादर ऑफ द कंप्यूटर थे। गिवन द कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट को इस वक्त मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग इंजन इन 1849, चार्ल्स बेबिज ने फर्स्ट टाइम हमें जो है एक कॉन्सेप्ट दिया एक फर्स्ट ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग का। ही इन्वेंटेड द कंप्यूटर बट फेल्ड टू बिल्ड इट। जो फोर्थ पॉइंट है, इसके पीछे हमारे पास एक बहुत ही बड़ी स्टोरी जो है छुपी है, जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि ही इन्वेंटेड द कंप्यूटर। उसने कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया, उसने कंप्यूटर को बनने का जो तरीका है, जो मेथडोलॉजी है, जो आज का कंप्यूटर आप देख रहे हैं, वो उसने दिया। लेकिन वसाइल, रिसोर्सेज और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने प्रोजेक्ट को, वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर सका। इट मीन्स वो बना नहीं सका। लेकिन द फर्स्ट कंप्लीट बेबिज इंजन वाज कंप्लीटेड इन लंदन इन 2002, 153 ईयर्स आफ्टर इट वाज डिज़ाइंड। ठीक है, 153 ईयर्स पहले एक बंदे ने एक ऐसा डिज़ाइन दिया कि अगर आप लोग एक इस बेसिस पे अगर आप लोग एक कंप्यूटर बनाएं तो आप लोग अपनी और भी इस फिज़िकल और मेंटल लेबर को जो है कम कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास बेबिज इंजन, जो जैसा कॉन्सेप्ट बेबिज साहब ने हमें दिया था, वो इंजन जो है हमारे पास 2002 के अंदर लंदन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो कंप्लीट हुआ। यानी एक बंदे ने 150 साल के ज़्यादा अरसे से पहले एक ऐसी चीज़ का इन्वेंशन की जो कि ऑब्वियसली उस वक्त के लोगों के लिए जो है वो चीज़ एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। चार्ल्स बेबिज के ज़माने की मैं बात करूँ, 1849 के अंदर। तो 2002 के अंदर जब वो मशीन बनी तो वो हमें चार्ल्स बेबिज ने ही हमें बताया। चार्ल्स बेबिज का कंप्लीट इंजन जो था वो डिज़ाइन हुआ उसके मरने के 153 ईयर्स के बाद, उसके कॉन्सेप्ट देने के, सॉरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोगों ने अपनी कंप्यूटर की हिस्ट्री, डेवलपमेंट और उसकी इन्वेंशन को टच किया कि हम लोगों ने कंप्यूटर्स को क्यों बनाया। ऑब्वियसली समरी ऑफ द लेक्चर, हम लोगों ने अपनी मेंटल और फिज़िकल लेबर को कम करने के लिए बनाया। हम लोग चाहते थे कि हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो मोर एक्यूरेट और ज़्यादा तरीके से हों। उसकी उसी इसी चीज़ को बेसिस रखते हुए हम लोगों ने एक मैकेनिकल डिवाइस इन्वेंट की इन 3000 BC, जिसके अंदर हमारे पास एबिकस आया। एबिकस के बाद हम लोगों ने नेपियर बोन्स को टच किया, जो बोन्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ मैकेनिकल न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे होते थे, उसको रोटेट करने के बाद हमारे पास वो नंबर्स निकल आते थे। फिर उसके बाद हमारे पास पास्कल्स एडिंग मशीन आया 1642 के अंदर, और फिर हम लोग जो हैं
एक इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर की इन्वेंशन की तरफ चले गए, जहाँ पे फर्स्ट ऑटोमेटेड इंजन जो कि चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ द कंप्यूटर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया, और उनके बताए हुए डिज़ाइन के मुताबिक जब हमने वही कंप्यूटर तैयार किया तो वो 2002 के अंदर लंदन की एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं। विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।